हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज है जिसमें हम आरो 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 हिंदी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो भी क्वेश्चंस में आए हुए हैं उनका हम एनालिसिस कर रहे थे। अब उसका सेकंड पार्ट करते हैं और उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द, इसका होगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए आस्तिक। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं तथा जो विश्वास के लायक को उसे विश्वासी कहते हैं। तो आस्थावान किसी के प्रति आस्था रखने वाला, विश्वासी जो विश्वास के लायक हो, और आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए, सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ होता है, जिसे ज्ञानी महाज्ञानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए विशेषज्ञ होता है। अभिज्ञ होता है जानकार या जानकार को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी, स्वावलंबी किसे कहते हैं? जो अपने सहारे पर रहता है। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। जो अधिक बलवान होता है उसे बलिष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रमेय के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। अप्रमेय के लिए जो तौला या ना जा सके और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो। इस क्वेश्चन में जब आया था उसमें दोनों आंसर ठीक थे, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में दोनों को ही सही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा के लिए जिज्ञासु, किसी पर प्राप्त करने की इच्छा के लिए जिज्ञासु। जो जीत लिया गया हो उसे विजित, जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता, जिसने जीता हो उसे विजेता, और जो जीत लिया गया हो उसे विजित, और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासु कहलाती है। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने के लिए समझौता होता है उसे संविदा कहते हैं। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। जिसकी पहले और पूर्व से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद लगे उसे आशाजनक कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, जिसमें अप्रत्याशित जिसकी पहले और पूर्व से कोई आशा ना हो, आशातीत जो आशा से अधिक हो, आशाजनक ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद हो। ठीक है, और प्रत्याशित जिसकी पहले से कोई आशा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो इसलिए अप्रत्याशित। ठीक है, नेक्स्ट अप्रत्याशित शब्द के लिए सेम। नेक्स्ट राज्य द्वारा निकाला गया या आधिकारिक आदेश, इसके लिए होता है अध्यादेश। व्याख्या पर आते हैं इसकी। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है, और शासन द्वारा जारी किया गया कानून, अधिनियम, आधिकारिक सूचना जो विशेषतः राजपत्र पर प्रकाशित होती है उसे अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो उसके लिए प्रोषित पत्रिका। व्याख्या में देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो उसके लिए प्रोषित पत्रिका। नई ब्याही स्त्री के लिए नवोड़ा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो अपने वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्स्य पत्रिका कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा हो उसके आगत पत्रिका कहते हैं। इसलिए 3 वर्ड्स हैं और तीनों चारों कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इसलिए याद रखना। आगत पत्रिका, प्रवत्स्य पत्रिका, प्रोषित पत्रिका। प्रोषित पत्रिका में जिसका पति प्रदेश गया हुआ हो और जो नई स्त्री है शादीशुदा वह नवोड़ा है, और जिसका पति विदेश जाने वाला हो और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्स्य पत्रिका, और जिसका पति प्रदेश से आया हो उसे आगत पत्रिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिर से पैर तक के लिए होता है आपादमस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या कहते हैं? दुराग्रही। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, और अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आप सही विकल्प कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, इसमें एक सेकेंड। ठीक है, हाँ ठीक है। जंगल की आग जठराग्नि, ठीक है। समुद्र की आग बड़वानल, ठीक है। पेट की आग जठराग्नि, ठीक है। आदि से अनंत तक, अनंत ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? आदि से अनंत तक के लिए अघोपांत होता है, अघोपांत। ठीक है, जिसका अंत ना हो उसके लिए अनंत होता है, और आदि से अंत तक के लिए अघोपांत होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न के लिए एक शब्द, इसके लिए होता है औरस। ठीक है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए होता है औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी से लिपटा हुआ हो उसे जरायुज कहते हैं। ठीक है, विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं और गोद ली गई को दत्तक कहते हैं। ठीक है, जिसमें दत्तक, जारज, जरायुज, औरस, ठीक है, 4 वर्ड्स हैं। आप इसमें डिफरेंस देखिए। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो उसके लिए औरस, जो वह शिशु या जीवन जो खेड़ी से लिपटा हुआ हो उसे जरायुज, विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान को जारज और गोद ली संतान को दत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अवैध संतान हो उसके लिए जारज। ठीक है, जो अवैध संतान हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द जारज होता है। गोद लिया हुआ को दत्तक, और ऊंचे कुल से उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन, और जिसका जन्म शुद्ध वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, व्याख्या में आते हैं तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए प्रागैतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित हो उसके लिए ऐतिहासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसके लिए होता है अंतर्ध्यान। जो आंखों से अचानक ओझल हो जाए उसके लिए अंतर्ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो उसके लिए सव्यसाची। ठीक है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो सव्यसाची। जो बाएं रास्ते पर चले उसे वामपंथी। ठीक है, जो बाएं रास्ते पर चले वामपंथी। जिसके पाणी हाथ में वज्र हो उसके लिए वज्रपाणी। ठीक है, जिसके पाणी में वीणा हो उसे वीणा पाणी। ठीक है, 4 वर्ड्स हमको मिलते हैं इसमें, सव्यसाची, वामपंथी, वज्रपाणी और वीणा पाणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सव्यसाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सव्यसाची के लिए एक शब्द, बाएं हाथ से कार्य करने वाला के लिए सव्यसाची। ठीक है, अब सव्यसाची के लिए बाएं हाथ से कार्य करने वाला के लिए सव्यसाची। सदा सत्य बोलने वाले के लिए सदा सत्यवादी। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए होता है तितीर्षु। व्याख्या में आते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या तैरकर पार करने की इच्छा के लिए तितीर्षु होता है। मोक्ष पाने और तैरकर पार करने के लिए सेम वर्ड है तितीर्षु। ठीक है, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द होता है तितीक्षा। सर्दी गर्मी और दुख आदि को सहन करने की शक्ति के लिए होता है तितीक्षा और तितीर्षु अलग अलग हैं। सहनशील के लिए एक शब्द होता है तितीक्षु। सहनशील के लिए होता है तितीक्षु, और मरना जीना के लिए होता है मरजीवा। मरना जीवा के लिए मरजीवा होता है शब्द। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तैरने या पार करने की इच्छा वही तितीर्षु। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो इसके लिए होगा दुर्निवार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग इसके लिए होता है कर्णपाली। और कर्णफूल कान में पहनने का आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द, इसके लिए अपेय। जो पान करने के योग्य नहीं है अपेय। जो भक्षण करने के योग्य नहीं है भक्ष्य होगा। जो बुरा या अहितकर है उसके लिए अपथ्य होगा। अपथ्य, भक्ष्य, अपेय। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो जंगल की आग दावानल, पेट की आग्नि जठराग्नि, समुद्र की आग बड़वानल। और आगे की सोचने वाला के लिए अग्रगामी नहीं होता, आगे की सोच रखने के लिए अग्रसोची होता है। आगे चलने वाले के लिए अग्रगामी होता है। ठीक है, आगे चलने वाले के लिए अग्रगामी तथा आगे सोच रखने के लिए अग्रसोची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो बहुत बोलता हो उसके लिए वाचाल। ठीक है, जो बहुत सोचता हो, जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल। ठीक है, जो बोलता हो वाक्य के लिए वक्ता। जो किसी विषय पर विशेष
पर बोलता हो उसे प्रवक्ता कहते हैं। जो बोलता है वो वक्ता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो वाचाल है, जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वो प्रवक्ता है, और जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बहुत अधिक बोलने के लिए। अभी हमने देखा है वाचाल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वह अभेद। ठीक है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद है, और जो कठिनाई से भेदा जा सके वो दुर्भेद है। जो अनुभव करने योग्य हो वो संवेद है, और जो भोग करने के हो उसे नैवेद है। ठीक है, नैवेद, संवेद, दुर्भेद और अभेद 4 वर्ड्स हैं, आप इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया सके उसे कहते हैं स्थावर। ठीक है, और जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, इसकी व्याख्या में आते हैं। जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए अजात शत्रु होता है। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। ठीक है, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। यहाँ पर हमको 4 शब्द मिलते हैं, अजय, आक्रांत, अजातशत्रु, अजन्मा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अभी देखा अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, सेम अजातशत्रु। जिसका शत्रु न पैदा हुआ हो, अजातशत्रु। ये क्वेश्चन काफ़ी बार है इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके, अजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिसे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, नेक्स्ट से पहले। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जय। जिसे पराजित ना किया जा सके वह अपराजय। ठीक है, इसमें भी हमको 4 शब्द मिलते हैं, अपराजय, दुर्जय, अज्ञेय, अजय। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजय। जिसका मंतव्य साधने वाला, ठीक है, इसे स्वार्थी। जो अपना मंतव्य साधे वह स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया जा सके उसके लिए अनुचरित। जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुचरित। नेक्स्ट आते हैं। ये कुछ युग्म दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से हमको सही युग्म चुनना है। तो इसमें से है लौट कर आया हुआ, उसे कहते हैं प्रत्यागत। इसकी व्याख्या देखते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत। ठीक है, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। जो आंखों से परे हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। नेक्स्ट पर आते हैं। अप्रणीत शब्द के लिए वाक्यांश क्या हुआ? इसके लिए हुआ जिसका विवाह ना हुआ हो। तो प्रणीत, जैसे शादी में प्रणय होता है तो उसका अपरिणित। ठीक है, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए अपरिणित, जिसका विवाह हो गया हो उसको परिणित। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है? दुर्निवार के लिए जो जहाँ भी दुर लगता है ना वहाँ कठिन वर्ड से आप एक सेंस लगा सकते हैं कि इसमें से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से दुर्निवार प्रयुक्त के लिए दूर करना कठिन हो। व्याख्या पर आते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जय। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए होगा विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो विस्थापित होगा। तो संस्थापित का मतलब होता है निर्मित, बिठाया हुआ या संचित किया हुआ, संस्थापित। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए होता है दुर्भिसंधि। ठीक है, अब व्याख्या में आते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए दुर्भिसंधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन। किसी को हानि पहुंचाने के लिए की गई गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुर्तिक्रम। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुर्दिगम। इसमें हमको 4 शब्द मिलते हैं। दुर्दिगम, दुर्तिक्रम, दुर्भियोजन, दुर्भिसंधि। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत
या दिए गए उत्तर पर उत्तर देना, उसके लिए होता है प्रत्युत्तर। हम पहले भी देख चुके हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत तथा उत्तर पर उत्तर दिए के लिए प्रत्युत्तर होता है। वह जिसने उत्तर की उपेक्षा की हो उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। पार करने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। ठीक है। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्वेषक होता है। ठीक है। खोज करने वाला अन्वेषक, जिसकी उपमा ना हो अनुपमा। ठीक है। निवेश करने वाला निवेशक होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ठीक है। और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म जो होती है उसे वाग्दान कहते हैं। ठीक है। मौन अथवा वचनाबद्ध का भागवत कहते हैं और वाक चतुर को बागवी गत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। मदिरा पीने का प्याला उसे चषक कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए स्त्रैण कहते हैं। तो स्त्रैण का अर्थ होता है जनखा, जानना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है जो अपनी स्त्री के वश में हो, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैत्र शब्द उपयुक्त होता है। स्त्री के वशीभूत के लिए कौन सा शब्द होता है? स्त्रैत्र। त्रयोदशी शब्द में भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गित होता है, किंतु यह शब्द त्रयावशी शब्द कोश में नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो जोता बोया ना गया हो, इसके लिए होता है अकृषित। व्याख्या पर आते हैं। जो जोता बोया ना गया को इस वाक्यांश के लिए अकृषित होता है। जिस जमीन से उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे उसर कहते हैं। उसर मतलब बर्जर भूमि को कहते हैं, बंजर भूमि को ही कहते हैं, जिसमें उर्वरकता नहीं होती है। ठीक है। सब कुछ जानने वाला, इसमें से कोई भी असप्शन नहीं है जिसका अर्थ निकाले। इसके लिए होता है सब कुछ खाने वाला के लिए सर्वहारी होता है। सब कुछ भक्षण करने के लिए सर्वभक्षी होता है। सब कुछ ग्रहण करने वाले के लिए सर्वग्राही होता है। और सब कुछ खाने वाले के लिए होता है सर्वहारी। ठीक है। सर्वहारी, इसमें सर्वहारी था, इसमें सर्वहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों का विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे समावर्तन कहा जाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे समावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? प्रतिपदा के लिए होता है पक्ष की पहली तिथि। ठीक है। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं और मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। कनिष्ठिका या मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। नेक्स्ट, जिसके पेट में ना रस्सी दाम बांध दी गई हो, जिसके पेट से रस्सी बांध दी गई हो उसके लिए दामोदर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए अनुचर भी होता है और अनुगामी भी होता है। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द में अनुगामी होता है। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश लोकसभा में संशोधित उत्तर पुस्तिका में जो उत्तर कुंजी आई थी उसमें दोनों को ही ठीक माना गया था। नेक्स्ट पर आते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए अमूल्य होता है और जिसका बहुत अधिक मूल्य उसे बहुमूल्य कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। थोड़ा सा नपा तोला भोजन करने वाला यानी कम करने वाला उसे मिताहारी कहते हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंत्यवासी, जो काफ़ी सारे क्वेश्चन में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। और आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। नेक्स्ट, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो
जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं, पदच्युत कहते हैं। नेक्स्ट, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, उसके लिए होता है निस्पृह और निस्पृह। जिसे व्याख्या पर आते हैं, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त वक्त होता है निस्पृह। और उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में निस्पृह अर्थात सी को भी दोनों ऑप्शन को ठीक माना गया था। नेक्स्ट पर आते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, उसके लिए नारद। ये तो पौराणिक कथाओं में भी दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर इसकी व्याख्या पर आते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। तो जो झगड़ा लगा दे उसे नारद, जो रहस्य या भेद बता दे विभीषण, और जो चाल चलने वाला हो उसे शकुनी। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर से। नेक्स्ट, जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके उसके लिए अक्षय होता है, ठीक है। जो छीण अथवा क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं। जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, ठीक है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। इसकी व्याख्या पर देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर, और जो चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्रग्रहण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, जिसके हृदय में ममता ना हो उसके निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, तिलक लगाने से किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त है? तिलक लगाने में किस अन्न का उपयुक्त होता है? उसे अक्षत। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न अक्षत, जिसे चावल कहते हैं, ठीक है। और जौ का प्रयोग हवन सामग्री में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। जिसका जन्म छोटी नीची जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्मा हो उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसे अंतिम स्थान में प्राप्त है उसे शूद्र है। जिसे छूना मना है अथवा छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, अंत्यज। अंत्यज तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, जिसका उपचार ना हो सके। जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य, ठीक है। इस व्याख्या पर आते हैं, जिसका उपचार ना हो उसे असाध्य। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसके लिए दुस्साह कहते हैं। जिसका उपचार श्रम से हो उसे श्रम साध्य कहते हैं। जबकि साधन से रहित के लिए साधनहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसके लिए वीर प्रसू। जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू। व्याख्या पर आते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर प्रसू है। वह स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना। एक वीर स्त्री के लिए जो शब्द होता है वीरांगना होता है। पुत्र को जन्म देने वाले के लिए पुत्रवती होता है। वीर बहु स्त्री के लिए वीर बहुरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए निरोधात कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए दिरोदात कहते हैं, ठीक है। व्याख्या पर आते हैं, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक को लिए द्रोदत्त कहते हैं। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द है द्रोदत्त। जबकि शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित है। नेक्स्ट पर आते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो उसके लिए होता है वियोगिनी। इसकी में व्याख्या पर आते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो उसके लिए शब्द होता है वियोगिनी या विरहिणी। वह जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसके लिए पुरोषित पति का। वह दुख में जलने वाली स्त्री के लिए विरह विदगदा। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास
कर प्राथा आता हो उसके लिए शब्द होता है खंडिता। ठीक है, इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें करीबन 250 क्वेश्चन हैं, तो अभी हमें करीबन 150 क्वेश्चन और करने हैं, जिसको मैं करीबन 2 या 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगी। ठीक है, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद एक पूरी लिस्ट है वाक्यांश के लिए, जो पूरी लिस्ट एक बार हम सब रिवाइज कर लेंगे तो उसके लिए और अच्छा याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे 2 दिन में ये इसकी वाक्यांश के लिए पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी। फिर उसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है, अगर आपको कोई मिसिंग लगता है या फिर कोई भी सजेशन होता है इम्प्रूव करने के लिए, तो आप हमको वो भी लिख सकते हैं, हम उसमें कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।